66 में 25 यह समझाना कि जीवन में श्रेष्ठता हासिल करना तो आपके लिए अपना सुवाचन की आवश्यकता है। यदि आचरण शुभ नहीं है तो संपूर्ण संपत्ति संपूर्ण विद्याएं आपकी निष्फल। आचरण की पवित्रता जीव को महान बनाती है। जो वस्तु है उसको स्वीकार कर रहा है। धर्म शास्त्र में निषेध फिर भी उस क्रिया से दूर नहीं रहता है। उस क्रिया में संलग्न वो व्यक्ति इतनी संपत्ति को प्राप्त कर ले लेकिन शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस बात को धर्म ग्रंथों में निषेध किया गया है उस क्रिया को कोई पुरुष कर रहा है, वो पुरुष क्रिया करके ये सोचो मैं आनंदित हो जाऊंगा, आनंदित नहीं हो पाएंगे कि क्लेश को ही प्राप्त करेंगे। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं विलापेर संलक्ष्मी गंधेशा निश्चति धर्मे संता संपान मध्य चिराग वृत्ति बहुत बड़ा सिद्धांत। विलापी अरिष्टम लक्ष्मी निश्चय जो पुरुष उन लोगों को बिलखा बिलखा करके पैसा कमाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं व्यापार में दूसरे लोगों को बिलखाते हैं, सगे सग्गों को नहीं देखते, संपत्ति कोई भाई भाई को नहीं देखते। ध्यान आप लोग भाई भाई में प्रेम से रह रहे हो बेटा, रह लो आनंद से। कब तक ये आनंद तुम्हारे पास? जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम्हारा निजी व्यापार प्रारंभ नहीं हुआ। तो दो भाई ने एक साथ व्यापार कर लिया, फिर भाई का संबंध दूर चला जाता है। इसलिए जो भावना वर्तमान की है उस भावना को जीवित रखने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अति नजदीक होकर के अति दूर हो जाना इतिहास को बुरा करके जाते हैं। अति नजदीक होकर के अति दूर हो जाना इतिहास बिगाड़ दिया। दूर होकर के नजदीक रहना उसका इतिहास अलग होता है, और नजदीक होकर के दूर रहना उसका इतिहास अलग होता है। इसलिए एक भी अपने अस्तित्व की बात अपना अस्तित्व बना के चलना चाहेगा तो भाई भाई के साथ नहीं रह पाएगा। भाई भाई के साथ तभी रह पाएगा जब दोनों अपने अस्तित्व को शांत करके रखेंगे। भरत ने अपना अस्तित्व खो दिया, इसलिए उसने बड़े भैया राम का विनय किया। लक्ष्मण अपना अस्तित्व खो करके रहे, इसलिए राम के साथ पग पग जंगल में चलते रहे। तो जिसने अपना अस्तित्व बनाने की चेष्टा की तो भाई भाई पांडव कौरव लड़ पड़े। पांडव लड़ पड़े क्यों? अपने अस्तित्व के लिए। और पुराने इतिहास में जाओगे भरत बाहुबली का युद्ध हो गया अपने अस्तित्व के लिए, और वो जो उनका अस्तित्व था नहीं, जिस अस्तित्व अपना अस्तित्व मार रहे थे वो उनका था नहीं, इसलिए झगड़ा हुआ। निज सत्य में तो झगड़ा होता ही नहीं, पर संपत्ति में निज का सत्य मार रहे थे, इसलिए भाई भाई में झगड़ा हुआ। जो संपत्ति नियात द्रव्य को स्वसंपत्ति रूप में देखते, कौन किसका झगड़ा, कोई सम्मान। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं विलापे अरिष्टा लक्ष्मी, रुला करके लक्ष्मी, विलाप करके लोगों को रुला कर संपत्ति एकत्र की जाती है। क्रन्नेशा निसती, देवेश भाग्य से मिला मित्र उसको किसी के भाग्य को अच्छी
भाग्य से मिले उसको भोगना, किसी के भाग्य को बचे। संपत्ति जो दूसरे को रुला करके कमाते हैं, उनकी संपत्ति आक्रंदन करके चली जाती है। इसका अर्थ सुनिए, आक्रंदन करके चली जाती है। इसका अर्थ सुनिए, भाई के साथ व्यापार किया, छल करके उसको संपत्ति हड़प ली। इस भाई के साथ व्यापार किया, उसकी संपत्ति हड़प ली। एक नया तरीका चला गया, राजनीति के बल पर, धन के बल पर, किसी की भूमि पर खेत जोत दी, मकान में दूसरे को मकान पर कब्जा कर लिया। कर लो बेटा, पुण्य की सत्ता में तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन दूसरा विलाप कर रहा है। अभी भोला बता रहा था, कोई मध्य प्रदेश में शाजापुर या कहीं पर एक वृद्ध की संपत्ति हड़प ली। वो कलेक्टर के सामने बेचारा से जैसे परमात्मा को पैर पड़ रहा है, ऐसे पैर पड़ रहा है, साहब बचा लो, हमारे लिए बचा लो, हमारी करोड़ों की संपत्ति निकल रहे हैं। अजगर होता ना, अजगर, वो जब बकरी को निकल जाए, मनुष्य को निकल जाए, छोटे मोटे चूहे कहाँ बचते उसके मुख से। तो कुछ लोग अजगर जैसे होते हैं, अड़ोस पड़ोस की सारी भूमि हड़प लो। लेकिन हे अजगरों, आपको मालूम होना चाहिए, अभी तुम मस्त निकल लो, लेकिन नीति ग्रंथ क्या कह रहा है कि विलाप करके तुम प्राप्त कर सकते हो, दूसरे को विलाप करके, लेकिन आक्रंदन करके विनाश को प्राप्त होगी। इसका अर्थ सुनिए, आक्रंदन करके विनाश होगी मतलब आज तुमने दूसरे को रुला करके हड़प लिए, अब कुछ दिन बाद अच्छा मस्त घी चूरमा बाटी खाओगे, अच्छा तला मला खाओगे, दही पूड़ियाँ खाओगे, बीमार पड़ोगे, फिर कराओगे, आक्रंदन होगा, फिर तुम्हारा पूरा द्रव्य हॉस्पिटल में चला जाएगा। तुमने ऐसे लूटा था, डॉक्टरों के घर में जाएगा, और मालूम चला विपत्तियां एकदम फिर तुम्हारे सामने आएंगी। फिर दूसरे को विलाप करके तुमने कमाया था और आक्रंदन करके जा रहा है। इतनी था, तुमने एक बार देख लिया था कि मेरे हाथ में आ गई वस्तु। गरीबी या बच्चे ही भोगे, बच्चों का अलग मैटर, लेकिन वो स्वयं भोगे। और पुण्य तेज है तो हो सकता ना भी भोग पाए, तो अगले भोग में भोगेगा। रावण से मिल लो ना, रोते रोते चला गया। इसलिए नसती धर्मेण संजिता संपन्ना मध्य क्षण वृद्धि। हाँ, यही सत्य। तो धैर्य रखिए, बोले धैर्य रखिए। धर्मात्मा जीव जब संपत्ति कमाता है तो प्रारंभ में क्षीण दिखता है, ऐसा लगता है कि आपत्ति आ रही है। धर्मेण संजिता संपन्ना, आपको बुद्धिपूर्वक ईमानदारी से संपत्ति कमाएंगे तो मालूम बेईमानों की संपत्ति मौजूद दिखाई देती है। क्यों? उसे तो कमाना नहीं है, इसकी रिश्वत उसकी रिश्वत लेकर के तुरंत मकान खड़ा हो जाता है। ठीक, लेकिन पत्रकार जी, जो व्यक्ति विवेक से संपत्ति कमाएगा उसको देर लगेगी बेटा, देर लगेगी, परंतु लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। देखो नहीं टूट पाए इसलिए फिर से खड़े हो गए, अब टेंशन नहीं लेने का। विपत्ति काल में भाई के द्वारे नहीं जाना, भगवान के द्वारे जाना। भाई के द्वारे जाएंगे तो कमरा गेट बंद कर लेगा, और भाभी तो और अपमान कर देगी। विपत्ति काल में नवीन भाई के घर नहीं जाना, विपत्ति काल में गुरु के चरणों में चले जाना। वे कुछ नहीं देंगे, कम से कम आशीर्वाद तो देंगे, इतने में तो काम बन जाएगा। ठीक है,
तो धर्मेण संचिता संपन्न मध्य क्षीणे वृद्धि, मध्य में क्षीण दिखती है और क्षीणापि वृद्धि, परंतु वही संपत्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। मध्य में क्षीण दिखती है लेकिन अंत में वृद्धि प्राप्त होती है। कितनी लोग ऐसे आप आंखों से देख सकते हो जिन्होंने जीवन के मध्यकाल गरीबी में बिताया, वो अंत समय जब आया ना उनका, तो घर में बेटे बहुए सब सर्विस और अधिकारी और एकदम संपत्ति चारों दिख रही है। एक बब्बा सिकंजी में नाच रहा था, वो कह रहा था मेरा बेटा होता IPS, ठीक है ना, तो अधिकारी बन गया। तो सोचो बब्बा जब जाने की तैयारी हुई तो सुखा गया। ये धर्म का फल है। आप भैया पत्रकार भी कहीं भाषण करने खड़े हो जाओ, शुरू अच्छा हो गया, लेकिन अभी मुस्कुरा मत जा, मत बिगड़ भी जाए, अंतिम भाषण अच्छा हुआ है वो पूरी जनता याद रखेगी। वो आपका शुरू बढ़िया हुआ, मध्य बिगड़ा और अंत पूरे ही बिगड़ गया। प्रवचनकार भाषण करता स्वयं में खिन्न होता है और उसको आप अच्छा नाश्ता बढ़िया जलेबी खिला, लेकिन तब भी उसको चेहरा फीका देता है। जिसके वक्तव्य में स्वयं आनंद नहीं आ रहा है उसका वक्तव्य फीका। प्रवचन करते करते पंडित जी स्वयं भी आनंद आता है। कब आता है? अपना इस विषय बना होना चाहिए, बराबर। आमुकुम्भे घृतं नीरं यथेस्ति नर्तिकं तथैव चिन्तं वित्तं माया परवंचना। तो बोला समझ गया नहीं। आमे कुम्भे घृतं नीरम, आम का तो था कच्चा, संस्कृत में आम शब्द का तो है कच्चा। आमे कुम्भे कच्चे घड़े में, घृतं नीरम कच्चे घड़े में पानी तुमने भर के रख दिया, घड़ा भी गया और पानी भी गया। कच्चे घड़े में छोटू पानी भर के रख तो क्या मिलेगा? घट भी गया पानी भी गया। मिट्टी के कच्चे घड़े में भरा पानी व्यर्थ भरकर रखना। उसी प्रकार से संचितम वित्तम माया प्रवंचनम, दूसरे को छल करके कपट करके मायाचारी करके पैसा तुमने कमा लिया देवास भाई, तो बेटा द्वेष, इससे मालूम क्या होता है? अरे बालक कच्चे घड़े में कहीं कोई समझा भी ना, कर लो ऐसा पैसा मिल जाएगा, तो उससे क्या बोलोगे आप? अरे भाई समझ ज्ञानी, कच्चे घड़े में पानी भरेंगे तो 7 हाथ के कुएं में 100 हाथ की रस्सी डालकर तुमने पानी खींचा, इतनी मेहनत करके, और कच्चे घड़े में भरा पानी भी गया और घड़ा भी गया। ऐसी छल कपट की संपत्ति यश को भी डुबाती है और संपत्ति को डुबा देती है। फिर कोई पूछता नहीं 2 कौड़ी का, और ईमानदारी का मध्य में लगता कि गरीब दिखता है, अंत में माला माल हो जाता है। कैसे हो जाता है? पूछो कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है जैसे गेहूं के खेत में जब बीज डालो तो लगता है बीज ही गया, जब कुछ दिन बाद जब दालें आती है और दाने मोती से चमकते, तब देखो क्या अंत में क्या माला माल होता है। ठीक है, तो संचितम वित्तम माया प्रवंचना, पर की वंचना करके छल कपट करके धन कमाना, यश कमाना, ये सब कच्चे घड़े के पानी के समान है। हार्दिक छल कपट करके कोई मायाचारी करके यश भी कमाना चाहे, ख्याति पूजा चाहे, तपस्या का बहाना लगाए, तो उन लोगों की सारी साधना कच्चे घड़े में पानी। ठीक है, इस प्रकार से ये 66वां सर्ग है, चलेगा, जिसमें स्वभाव निर्णय। ये जितने ब्रह्मचारी भैया हैं, महात्मा को बहुत अच्छे सुनना चाहिए। जीवन में व्यक्ति के स्वभाव की पहचान कैसे करें? चर्या एक सी हो सकती है, स्वभाव एक सा नहीं होता। चर्या क्रिया एक सी हो सकती है, तो चर्या क्रिया से तुम्हारा महत्व नहीं बढ़ता, वो सबकी एक सी हो सकती है, स्वभाव अलग होता है।
भैया क्या नाम है? पत्रकार जी विजय शर्मा। विजय भैया पहले भी आए थे। हाँ, अब सुनो विजय भैया, पत्रकार बहुत सबका काम पत्रकारिता है, फिर भी किसी का विशेष नाम, किसी का कम नहीं, सब किसके पत्रकारिता के नाम पर चलता है। स्वभाव साधु सब एक से होते हैं, साधना सब कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव अधिकारी बहुत होते हैं, लेकिन स्वभाव इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो कल चर्चा करते हैं स्वभाव। साधु सब है, सभी एक बार भोजन करते हैं, शेष रंजन करते हैं, निरंत हैं, स्वभाव। लेकिन भूल का हो रही है आदमी की। अब माना कि निसंग सारथी, कोई साधु की बहुत चर्चा चल रही थी। अब आपने कहा बोले मैं भी तो एक साधु हूँ, मैं भी तो तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ ये सोचना चाहिए तपस्या तो अलग विषय है। तुम तपस्या तो कर रहे हो, इसमें कोई शंका नहीं है। क्या बोले तपस्या वो कोई शंका नहीं, लेकिन वो विजय भैया आया, मैंने पूछा भैया क्या नाम है आपका? इतने में तो खुश हो गया जी, बोले गुरु जी को ध्यान है, पहले भी आए। इतने में तो मिश्री भूल गई, समझ ना स्वभाव। तो आप आदमी को आत्मीयता देना जानते क्या? कौन ये क्या लेना देना? साधु पुरुष हूँ। अरे साधु पुरुष यही पहचान है, किसी का अपमान कर दो। साधु पुरुष हो ना अपनी साधना में, तो बोलने की क्या आवश्यकता आपको? नहीं तो कोई आया है उसको आशीर्वाद दे। स्वभाव एक एक बात समझा रहे। स्वभाव साधना अपने लिए होती है, स्वभाव भी अपने लिए होता है, लेकिन प्रभावित करता है स्वभाव। तो उसका स्वभाव है ना। अरे भाई प्रश्न ये है, नीमोरी नीम की वो भी फल है, ये अमरूद रखे, अंगूर रखे हुए, इसने सेब पर रखे, नारियल रखे, सब फल है। और बालक शेडोल ये नीम की निमोरी खाएगा कि अंगूर खाएगा? क्या करे? अंगूर खाएगा ना, ये तो खा लो। फल तो दोनों ही ना। पकड़वा स्वभाव, उसका स्वभाव कड़वा, सो खाना नहीं चाहता बच्चा, अंगूर खा लेगा। हाँ तो बस ठीक है, बोले वो स्वभाव ही है। बस स्वभाव, अपना स्वभाव मधुर होना चाहिए। फल नाम से क्या होता है? कैसे होएगा नीम का स्वभाव मीठा कैसे होएगा?